बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए कथा का आगे का भाग श्रवण करते हैं। नारद जी पृथुनाम राजा से बोलने लगे कि हे जलंधर, विधि पूर्वक बड़ी भक्ति से मेरा पूजन करके फिर हंसकर बोला, हे नारद जी, आप किधर से आते हो? क्या देखा जिसके वास्ते यहाँ आए हो सो हमको हुक्म दो। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे दैत्यों के स्वामी, हम कैलाश पर्वत पर गए थे। वहां पार्वती सहित शंकर को देखा। कैलाश सैकड़ों कल्प वृक्ष और कामनाओं से व्याप्त, मणियों से प्रकाशित, अयुत योजन 40,000 कोस तक फैला हुआ है। उसे देख करके मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि 3 लोक कहीं भी ऐसी रिद्धि होगी या नहीं। तब तक तुम्हारी समृद्धि की याद आ गई, सो देखने के वास्ते हम तुम्हारे पास आए। तुम्हारी समृद्धि तो देखी, परंतु स्त्री रत्न रहित देखी। इससे शंकर जी से ज्यादा समृद्धिमान कोई नहीं है। वे कैसे हैं? रोग रहित, कामदेव के शत्रु, जटाजूट बांधे, विश्व जिनके तंत्र में आत्मा जिन्होंने वश में किया है। हे दैत्येंद्र, यदि भी तुम्हारे घर में अप्सरा व नागकन्या भी है तो भी पार्वती सदृश कोई नहीं है। जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूब करके ब्रह्मा मोह को प्राप्त हुए व धैर्य छोड़ दिया, उस पार्वती की उपमा दूसरी किसके साथ की जा सकती है? अर्थात किसी के साथ नहीं कर सकते। अरे हे जलंधर, इस पार्वती का रूप देख देख करके ब्रह्मा ने कई एक अप्सरा पैदा कर दी, परंतु उसके समान एक भी न हुई। इस जैसी स्त्री रत्न भोगने में शंकर की समृद्धि है, ऐसे सर्व रत्नाधिप भी तुम्हारी नहीं है। इस तरह नारद जी पृथुनाम राजा से कहते हैं कि ऐसा बोलकर मेरे चले जाने पीछे पार्वती का रूप सुन करके जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हुआ। तब विष्णु जी की माया से मोहित जलंधर ने राहु को बुला करके शंकर के पास भेजा। सो राहु चंद्रमा के समान बनकर के अपने तम से काला करतूत करता हुआ कैलाश में गया। द्वार से द्वारपाल नंदी ने रोका। पीछे शंकर के हुक्म से नंदी राहु को अंदर ले गए। फिर शंकर जी ने राहु को देख भौं से बोलने की संज्ञा दी। तब राहु बोलने लगा, हे वृषध्वज, देव पन्नग सेव्य व त्रैलोक्य के तथा सब रत्नों के स्वामी जालंधर का हुक्म सुनो। शमशानवासी हड्डियों की मालाएं पहनते हुए तुम्हारी ऐसी सुंदर स्त्री पार्वती कैसे? विनाशकाली विपरीत बुद्धि वो कार्य हो रहा है। तुम्हारी औरत ऐसी सुंदर है और तुम दिगंबर, धूल लगाए, जटा रखाए, योग में रत रहते हो, यह योग्य नहीं। और सब रत्नों के मालिक मैं हूँ, तुम्हारी स्त्री भी रत्न है, हम ही को योग्य है, तुम भिखारी को योग्य नहीं। नारद जी पृथुनाम राजा से बोले कि ऐसे राहु के बोलने पर शंकर की भौ के बीच में से भयंकर वज्रवत प्रभाव वाला एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ। सिंह के समान मुख, जिह्वा जलती हुई, नेत्रों में अग्नि, खड़े बाल, सफेद देह, मानो दूसरा नरसिंह हो। ऐसा पुरुष राहु के खाने को दौड़ा। राहु देखते ही भागा। भागते ही राहु को पुरुष ने पकड़ा। तब राहु बोला, हे महादेव, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको खाने यह आया है, सो मेरा रक्षण करो। तब महादेव राहु के वचन सुन करके पुरुष को रोक करके बोले, अरे यह दूसरे का भेजा हुआ दूत है, मारने योग्य नहीं है। दूत को शास्त्रों में मारने के लिए मनाही है, इसे छोड़ दो। ऐसे सुनकर के पुरुष ने राहु को आकाश में फेंक दिया। ऐसे राहु को छोड़ वह पुरुष शंकर जी से बोला, हे स्वामी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख तंग कर रही है, अब मैं क्या खाऊं? तब शंकर ने कहा, तू अपने हाथों पांवों का मांस खा जा। ऐसे शंकर ने कहा, वह पुरुष अपने हाथ पांवों का मांस खा गया, सिर मात्र रह गया और धड़ को भी खा गया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर के बोले कि आज से तेरा नाम कीर्ति मुख होगा। हमारे द्वार पर रहो और जो कोई लोग तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वे हमारे प्रिय कर नहीं हैं। ऐसे नारद पृथुनाम राजा से बोले। उस दिन से शंकर जी के दरवाजे में कीर्ति मुख रहते हैं। जो कोई पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते और शंकर जी की पूजा करते हैं, उन लोगों की पूजा मिथ्या हो जाती है। अब राहु बर्बर नाम राक्षसों की जगह में पड़ा, उसी से राहु का नाम बर्बर भी हुआ। अब तो राहु ने अपना दूसरा जन्म माना और शंकर जलंधर से कहा, ऐसे नारद जी
पृथ्वीनाथ राजा से बोले कि जलंधर को राहु की दशा सुनकर के बहुत गुस्सा आया और राक्षसों की कोटि साथ में लेकर के बहुत जल्दी निकल आया। निकलने के वक्त में एकाक्ष शुक्राचार्य आ गया। एकाक्ष मतलब जिनकी एक आंख खराब थी, शुक्राचार्य जी की एक आंख खराब थी। अंग भंग राहु आ गया और मुकुट जमीन पर पड़ गया। ऐसे सब अपशकुन हुए। दैत्यों की फौजों से और देवों के विमानों से आकाश शोभित हुआ, जैसे वर्षा काल में मेघों से जलंधर की ऐसी चढ़ाई देख इंद्रादिक देवताओं ने छिप करके सब समाचार शंकर को जताया कि हे नाथ, हम देवताओं की विपत्ति आप कैसे नहीं जानते हो, हमारे रक्षण के लिए जलंधर को मारो। ऐसे नारद जी पृथ्वीनाथ राजा से बोले कि देवों के ऐसे ऐसे वचन सुनकर के शंकर जी हंस करके माँ विष्णु की सभा में जाकर बोले, हे विष्णु, जलंधर को तुमने संग्राम में क्यों नहीं मारा और अपना वैकुंठ छोड़कर के उसके घर में क्यों गए? ऐसे वचन सुनकर के भगवान बोले कि हे महादेव, वह तुम्हारे अंश से उत्पन्न है और लक्ष्मी का भाई है, इससे हमने उसे नहीं मारा, तुम इसको मारो। तब ऐसे वचन सुनकर के शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे महातेजस्वी, इन हथियारों से नहीं मर सकता, इससे हथियार बनाने के लिए सब देवों सहित अपना तेज देवो। ऐसे नारद जी पृथ्वीनाथ राजा से बोलते हैं कि इसके पीछे विष्णु आदि सब देवों ने अपना अपना तेज दिया। उन तेजों को इकट्ठा कर उस समय शंकर जी ने उस तेज से ज्वालाओं की बहुत उत्तम सुदर्शन नामक चक्र बनाया और बाकी तेज से वज्र बनाया। तब तक कैलाश में जलंधर देख पड़ा, उसके साथ हाथी, घोड़े, पैदल व रथ कोटि थे। शंकर जी भी भूत प्रेत पिशाचों के लिए तैयार खड़े हैं। पर शंकर भगवान की जय। इंद्रादि देव सहायक थे। देव जलंधर के मारे राज्य छोड़ संग्राम भूमि स्थित हुए। अब नंदी, भृंगी, कार्तिकेय स्वामी ये मुख्य शंकर जी के गण हुक्म पाकर क्रोध करके कैलाश से उतरे। ऐसा देख सब देवता भी युद्ध करने को जल्दी चले। उसके पीछे शंकर जी के गणों से और दैत्यों में महाघोर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में ढोलों के, शंखों के, मृदंगों के, रथों के, घोड़ों के, हाथियों के तथा वीरों के शब्द से पृथ्वी कंपायमान होने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, पट्टिश व फरसा इत्यादि हथियारों से आकाश भर गया। जैसे उल्काओं से मारे हुए हाथी, घोड़े, रथ व पैदलों करके पृथ्वी ऐसे शोभित हुई जैसे वज्र सहित शशिखंड। गणों से, दैत्यों से मारे गणों के मांस, रुधिर, चर्बी से पृथ्वी चलने योग्य नहीं रही। इतना खून, इतना मांस वहां फैल गया कि पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं रही। युद्ध में गणों से मारे गए दानवों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से फिर जिला देते थे। ऐसा देख करके सब भूतों के गण करेवा शंकर जी से आकर के बोले। अब इसके पीछे शंकर जी के मुख से महाभयंकर तालजंगा कंदरा के तुल्य मुख स्तनों से वृक्षों को तोड़ती ऐसी एक कृत्या उत्पन्न हुई और वह कृत्या युद्ध में आकर दानवों को खाकर शुक्राचार्य को योनि में डाल करके अंतर्ध्यान हो गई। ऐसे पकड़े शुक्राचार्य को देख युद्ध दुर्मद शंकर के गण मारने लगे। इसके पीछे गणों के डर से दुखित दानवों की फौज ऐसे भागी जैसे पवन के वेग से तरण समूह, जिस तरह जब हवा तेज चलती है तो सभी तिनके उड़ जाते हैं, इस प्रकार से दानव भी भागने लगे। ऐसे भागी फौज देख जलंधर के सेनापति क्रोध युक्त शुंभ, निशुंभ, पराक्रमी कालनेमी ये आए। तीनों महाबली गणों को रोक वर्षा काल में मेघों जैसे बाणों की वृष्टि करने लगे। तब तो उन दैत्यों के बाणों ने सब दिशा आकाश रोक लिए जैसे टिड्डियों का समूह। तब गणों की फौज कांपने लगी। पहने बाणों से कटे गण रुधिर बहाते हुए खून बहाते मानो वसंत ऋतु के फूल पलाश हों, ऐसे छिन्न भिन्न गिरते पड़ते शंकर के गण संग्राम छोड़ करके भागे। तब भागी ऐसी अपनी फौज देख नंदी, गणेश, कार्तिकेय स्वामी ने बहुत जल्दी कालनेमी को रोका। ऐसे नारद पृथ्वीनाथ राजा से बोलते हैं। तब तो गणेश आदि को देख दुर्मद शुंभादि जोड़ी से युद्ध करने को दौड़े। कालनेमी नंदी के, शुंभ गणेश के, निशुंभ कार्तिकेय स्वामी के प्रति दौड़ा। इतने में कालनेमी और शुंभ ये दोनों बाणों से गणेश को मारने लगे। जैसे कोई भाले से हाथी को मारे। गणेश को पीड़ित देख बड़े बली वीरभद्र कोटि भूत लिए बड़े वेग से दौड़े। उन वीरभद्र के पीछे कुष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनी, पिशाच, डाकिनी व शाकिनी के सब ये सब दौड़े। तब किलकिलाहट, गुरगुराहट, सिंह गर्जना, डमरू शब्दों से पृथ्वी कंपायमान होने लगी, कांपने लगी। तब
भूत व प्रेत नाचते कूदते दानवों को खाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तब निशुंभ ने कार्तिकेय स्वामी के मोर को 5 बार खींच करके छाती में मारा तो वह मूर्छित हो गया। तब कार्तिकेय स्वामी जब तक अपनी शक्ति लेवे तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी शक्ति से मारा। तब तो नंदी ने कालनेमी के घोड़ों को 7 बाणों से मारा। एक बाण से सारथी को मार गिराया। कालनेमी ने नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से कटी छाती वाला मरे घोड़े वाला सारथी से रहित कालनेमी पहाड़ पर चढ़ करके नंदी को मारने लगा। ऐसे ही गणेश और शुंभ परस्पर मारने लगे। नंदी तथा कार्तिकेय स्वामी बहुत जल्दी बाणों से दैत्यों को मारने लगे। गणेश ने 1 बाण से शुंभ, 3 बाणों से सारथी को जमीन पे मार गिराया। उसके पीछे शुंभ अति क्रुद्ध होकर के 7 बाणों से गणेश को, 3 बाणों से चूहे को मार करके मेघ के समान गरजने लगा। तब चूहा चिल्ला करके भागा तो गणेश भी गिर करके पैदल हुए और कुल्हाड़े से शुंभ के हृदय में मार जमीन में गिराया। फिर चूहे पर सवार हुए। तब कटे कुटे गिरे पड़े मरे खाए दांतों से सेना मलिन दुखी व व्याकुल हो गई। तब पीड़ित फौज देख ऊंचे पताका वाले रथ में सवार होकर के जलंधर गणों के सामने आया। उस समय दोनों फौजों में सिंह गर्जना तथा हाथी, घोड़े, रथ, शंख व नगाड़ों के शब्द हुए। तब जलंधर के बाणों से आकाश भर गया। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, वैसे ही नंदीकेश्वर को और 20 बाण वीरभद्र को मार करके मेघ के समान गर्जना करने लगा। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति से मारा। तब शक्ति से मारा जलंधर घूम के कुछ व्याकुल हुआ, परंतु बड़ा क्रोध करके गदा से कार्तिकेय को मार जमीन में गिराया। वैसे ही कोप से नंदी को मार गिराया। तब गणेश जी ने क्रुद्ध होकर के कुठार से गदा काट गिराई और वीरभद्र ने 3 बाणों से छाती में जलंधर को मार 7 बाणों से घोड़े व पताका धनुष इन्हें काट डाला। अर्थात भयंकर युद्ध चल रहा था। तब जलंधर ने भय करने वाली शक्ति से मार वीरभद्र को जमीन में गिराया। गणेश को भी गिराकर दूसरे रथ में सवार हुआ। तब जलंधर वीरभद्र का परस्पर युद्ध होने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर के घोड़ों को गिराकर धनुष काट डाला और परिघ लेकर के युद्ध करने लगा। तब दैत्य ने परिघ से मस्तक में वीरभद्र को मारा। वीरभद्र मुख से रक्त छोड़ते जमीन में गिर गए। गिरे वीरभद्र को देख महादेव के गण रण छोड़ छाड़ चिल्लाते शंकर जी के पास गए। महादेव जी गणों का ऐसा कोलाहल सुनकर के बैल पर सवार होकर के हंसते हुए संग्राम में गए। रुद्र को आए देख गण सिंहनाद करके फिर लौटे व बाणों से दैत्यों को मारने लगे। तब दैत्य लोग भयंकर रुद्र को देख ऐसे भागे जैसे कार्तिक मास के व्रत करने वाले को देख करके पाप भाग जाते हैं। यहाँ पर कार्तिक मास के व्रतों की बड़ी महिमा बताई गई है। जिस प्रकार के कार्तिक मास करने वाले को देख करके सभी पाप दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से दैत्य भागने लगे। रण में भागते दैत्य को देख बड़ा क्रोध कर हजारों बाण मारते महादेव के प्रति जलंधर दौड़ा। उसके साथ ही शुंभ, निशुंभ, कारण्यवी, खंग्रोमा व घस्पर आदि दैत्य भी दौड़े। रुद्र भी वज्र व त्रिशूल लिए दैत्यों के बीच प्रलयाग्नि और सूर्य जैसे सुशोभित हुए। तब शिव जी ने दैत्यों का बाण अंधकार काट अपने बाणों से आकाश भर दिया। दैत्यों को बाण रूप पवन से पीड़ित कर जमीन में गिराया और फरसे से खंग्रोमा का सिर काट करके खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर को 5 से बांध करके जमीन में पटका। ऐसे ही कोई दैत्य नंदी द्वारा तो कोई बाणों से मारे गए। तब दानव लोग सिंह के डर से हस्ती के समान खड़े नहीं रह सके। तब जलंधर ने बड़ा क्रोध करके बड़े वज्रवत शब्द करके रुद्र को बुलाया। तब तक इंद्र को रथ में बैठे देख 3 बाणों से इंद्र को, 4 बाण से चारों घोड़ों को, 1 बाण से सारथी को मारा। तब शंकर ने 7 बाणों से जलंधर को मारा और बाणों से घोड़ों को मार गिराया। तब जलंधर ने मेघ के समान गर्जन कर समर में शंकर को बुलाया कि हे जटाधर, इन लोगों को मारने में क्या है, मेरे साथ युद्ध करके बल दिखाओ। ऐसा बोलकर जलंधर ने 70 बाण चलाए। शंकर ने उन्हें काट गिराया। 7 बाण से जलंधर के घोड़े, रथ, सारथी व छत्र सब काट डाले। तब वह गदा लेकर के दौड़ा। शंकर ने गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब मुक्का मारने को दौड़ा। तब शंकर भगवान ने जलंधर को बाणों से कोस पर हटाया। तब दैत्य शंकर को बलाधिकमान गांधारवी माया रचने लगा, जिसमें गंधर्व अप्सरा गाने नाचने लगे। ताल, वेणु, मृदंग परस्पर बजते देख शिव जी
भगवान मोहित हो गए, भोलेनाथ मोहित हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। हाथों से हथियार गिरे हुए ऐसे बेहोश रुद्र को जान करके जलंधर कामतुर हो युद्ध में शुंभ निशुंभ को रख जहां पर गौरी थी वहां पर गया। 10 हाथ 5 मुख 3 नेत्र जटाधर बड़े बैल में सवार हो देखा, दूसरा शिव बन गया। पार्वती रुद्र को आता देख सखियों के बीच से उसके आगे आई पार्वती को देखते ही जलंधर वहीं पर जड़ हो गया। उसके पीछे दानव जान बहुत भयवान कांपती श्वास लेती पार्वती भाग गई। तब जलंधर क्षण मात्र में ही बिजली की तरह पार्वती को न देख करके युद्ध में फिर पीछे आया जिधर शंकर जी थे। तब पार्वती ने तन से विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु जी को ही पास में ही ने देखा और बोली, हे विष्णु, दुष्ट जलंधर ने अति कौतुक किया, क्या तुमको मालूम नहीं? तब भगवान बोलने लगे कि जलंधर ने जो रास्ता दिखाया उसी से हम भी जाएंगे, तो कारण जैसे वह तुम्हारे पास आया वैसे हम भी उसके घर जाएंगे, क्योंकि स्त्री के पतिव्रत से वह रक्षित है। ऐसे बोल करके विष्णु जी जलंधर के गांव को गए। वह वृंदा का पतिव्रत धर्म छुड़ाने में विचार करने लगे। इतने में शिव जी भी जलंधर की माया से छूट विस्मित होकर के क्रोध करके युद्ध करने को गए। जलंधर ने आए शंकर को देख बाणों से आच्छादित कर दिया। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 8वां अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। आप सभी को कथा श्रवण अच्छा लग रहा हो, कथा में आनंद आ रहा हो तो जय तिरंगा चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें। कथा श्रवण के बाद घर में आरती अवश्य कर लें। बोल विष्णु भगवान की जय।